हेलो गुड मॉर्निंग। और ये देखिए मेरे यहाँ से ये वाले बाल एकदम एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, तो मैं इनको कुछ नहीं करवाने वाली। और मैंने फाइनली सोच लिया कि मैं अपनी हेयर कटिंग करवा रही हूँ अपनी। तो मेरी मम्मी को मुझे न्यू लुक में देखना है, तो मैं अपनी हेयर कटिंग करवा रही हूँ। और मुझे लॉन्ग हेयर्स पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, बट इनको सेटिंग करवाऊंगी। एंड सेकेंडली कृषि की आज क्लास शुरू हो चुकी है, लेकिन आज पीई की क्लास नहीं होगी, मैम की ड्यूटी लगी हुई है। सो आज जो है ये अपनी हिंदी की 2 क्लासेस हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो अभी जो है, अभी सबसे ज्यादा फनी मुझे तभी लग रहा था जब तुम एकदम ब्लैंक बैठे हुए थे। जी मैम ने भी बोला बंदर को हम लंगूर बोलते हैं। ये भी लंगूर है, ये भी लंगूर है, ये सफेद लंगूर है, ये सफेद लंगूर है। सो अभी हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं, और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली कि मैं क्या बना रही हूँ। सो आप लोग भी जरूर देखिएगा, और मेरे ब्लॉग में नई नई चीजें बहुत सारी डालती रहूंगी, रील्स डालती रहूंगी। सो आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, अपने दोस्तों को बोलिए कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। यस, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और फिर बताते हैं। आपसे आईब्रो और ऐसे ही बना लेती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि जब बाल ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो उससे पेन होता है, बट बहुत अच्छे से आईब्रोज हो जाती हैं। और काफ़ी टाइम से मैं गई इसीलिए नहीं हूँ आईब्रोज करवाने के लिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। देखिए कितना अच्छे से आईब्रोज हो जाएगा। तो फिर इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। एक छोटी सी मशीन है पेन जैसी, उसको बस सिंपल वो पेन जो है वो आपके आईब्रोज से बाल निकाल देता है। और इवन आप अगर आपको किसी को अगर आपको अपर लिप्स है तो वो भी निकाल सकते हो। बस शरबत का नाम कैसे लिखते हैं? खसखस शरबत हो गया ना, तो मैंने सिक्का लिखते लिखते खसखस लिख सकते हैं। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। सिक्का लिखते लिखते खसखस लिख दिया मैंने। मिटा के करो सही, और क्या मिटा। भूख लग रही है कृषि? चलिए मैं उसको कुछ देती हूँ खाने को, और वो उन मैम उसको सिक्का लिखवा रही है और उन्होंने गलती से खसखस लिख दिया है। मैं कृषि बहुत ज्यादा पीते हैं, जब हम जैसे में जाते हैं वो ग्रीन कलर का होता है, तो टेस्टी होता है। सो हम वेट करें, जल्दी जल्दी हम जाने वाले हैं। 1 महीना बचा है हमें घर जाने में। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो चलिए मैं इसको कुछ खाने को देती हूँ, और धीरे धीरे आपसे बात करते रहेंगे। पूरा दिन पड़ा है यार, अभी तो बहुत सारा काम है, बहुत सारी बातें कर रही हैं, बहुत मस्ती मार रही है। सो दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और मेरा ये वाला काम बहुत बड़ा काम हो चुका है। अब आगे हेयर कटिंग का कब जाना है करना है वो सब मुझे डिसाइड करना है। सो तब तक मैं पहले इसको मैं कुछ खाने को देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी। हेलो, सो मैं आ गई हूँ, पार्लर जा रही हूँ अभी, और थोड़ी देर के बाद I'll catch you back। मुझे बहुत टाइम से मन था पार्लर में जाने का, क्योंकि मुझे मेरा हुलिया चेंज करवाना था। तो फाइनली आज मैं निकल रही हूँ। मुझे अपना पेडिक्योर भी करवाना है और हेयर सेटिंग भी करवानी है, तो दोनों करवा के और मैं घर आऊँगी सीधा। सो लगेगा 1-2 घंटे, शांति से 1-2 घंटे तो करूँगी मैं आराम से। तो बस अभी निकल चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, वॉक कर रही हूँ। कौन है पैर में, इसीलिए मैं आजकल पैदल नहीं चल पा रही हूँ ज़्यादा, कौन की वजह से। तो पार्लर वालों से पूछूंगी, अगर वो मेरा कौन निकाल दें तो अच्छा हो जाएगा। और मैं क्या पहन के जा रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो वहाँ पे पेडिक्योर करेंगे, इसलिए मैं पजामा पहन के जा रही हूँ। तो देखो वापस आने के बाद देखना है मुझे सबका रिएक्शन कि मेरी हेयर कटिंग कैसी लगती है सबको। बड़ा मज़ेदार काम है हेयर कटिंग का, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। बहुत टाइम से ड्यू था, मम्मी ने फाइनली अप्रूव कर दिया था, इसलिए करवाना बहुत ज़रूरी था।
गाड़ियाँ ही नहीं बंद हो रही, मैं रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रही हूँ। एक ऑटो आ रहा है शायद, देखते हैं। चलिए मैं पहुँच के आपको कॉल कर। सो मुझे पार्लर मेरा रेगुलर वाला बंद मिला है और अब मैं वापस वॉक कर रही हूँ। बहुत पास है यहाँ से, मैं लेक में जा रही हूँ और देखो क्या करवाती हूँ। मेरी मम्मी का भी इंस्ट्रक्शन आया, उन्होंने ही मुझे बोला था कि हेयर कटिंग करवाओ, चेंज करो हेयर स्टाइल सब करवाओ। और अभी वापस वो नॉर्मल्स पे आ गई हैं कि जो है ज़्यादा छोटे मत कराना, पीछे के मत करवाना, ये वो सब है। तो लेट्स सी, मैं तो सिर्फ पार्लर वाले को बोल दूँगी तो जो करेगी ठीक है, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज चाहिए। कोशिश करूँगी कि मैं पेडिक्योर भी करवा दूँ और क्योंकि मेरा पैर का बहुत ही बर्बाद हाल है, तो मैं उसको पहले ही बता दूँगी कि मेरा कॉर्नर ये बहुत पेनफुल है। सो लेट मी जस्ट चेक व्हाट बेस्ट शी कैन डू। लेट्स गो हेड, करवा लेते हैं, छुट्टी करो। अब एक बार निकले बाहर तो वापस घर जाने से पहले सब करवा के निकलेंगे। तो मैं भी पहुँचती हूँ पार्लर, थोड़ा दूर है, मैं थक गई बात करते करते चलते चलते। तो ये हमारा रेगुलर यहाँ का मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको। आई रिमेम्बर हम लोग यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे एक फार्मेसी हुआ करती थी, दूसरी वाली रेलीगेयर फार्मेसी। हम यहाँ रेलीगेयर फार्मेसी आते थे, अभी ये पूरा चेंज कर दिया है। सो यहाँ पे ये लाइफ वेलनेस है और ये भी बंद है अभी। मुझे वेट वाइप्स चाहिए थे, तो ये भी बंद है, तो देखती हूँ कहाँ से लूँगी, पर अभी तो नहीं। पर एक बार मैं पार्लर जाकर आता हूँ, उसके बाद ही करूँगी सब काम। छाया में बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे घर में जो केक्स वेक्स आते हैं वो भी यहीं पे हम लोग पास में ही से ले आते हैं, क्योंकि बहुत पास सारे शॉप्स हैं। सो अगर पैदल भी आए तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। सो हाँ, फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ, बहुत पास है। मैं पहुंचती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। हेलो, फाइनली मेरा हेयर कट हो चुका है, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा नहीं करा है क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जस्ट टू लुक लिटिल बाउंसी आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि येस आई विल गो फॉर इट। और मेरे यहाँ से बाल सबको उड़े हुए लग रहे थे, अभी वो नहीं लग रहे हैं, तो काफ़ी बेटर है। और मैं एक वैसे भी ब्राउन कॉफ़ी स्प्रे ख़रीदने वाली हूँ, जो मेरे बालों को जो भी जहाँ पे भी गंजापन जैसा लग जाता है वो स्प्रे उसको ढक देता है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। जनरली बोलते हैं लड़कों में असर आता है अपने फादर का जब अगर बाल नहीं होते, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो मेरा भाई ऑलरेडी उसके बहुत सारे बाल हैं, लेकिन वो खुद नहीं रखता और वो खुद ही कटवा देता है सारे बाल। और मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपने आप गिरते जा रहे हैं और मैं गंजी हो रही हूँ धीरे धीरे। तो वो पापा वाला असर मुझे आ गया है। तो लेट्स सी सब लोगों का क्या रिएक्शन होता है, वो देखना है मुझे। अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कटाई, इसलिए मुझे नहीं पता कि उन लोगों को पता भी चलेगा या नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर में घर पहुंचूंगी। ऋषि को मैं मैगी देकर आई हूँ, वो मैगी खा रहा है। और 5 मार्च को मुझे कहीं जाना है बाहर, तो मैं ऋषि को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ दैट आई हैव टू गो। सो लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है उनका। फिर 5 मार्च आते फिर देखना है क्या होता है। फिर मैं घर पहुँचती हूँ और घर पहुँच के कुछ अच्छे अच्छे पिक्स लेती हूँ, फिर देखते हैं हम आपसे बात करेंगे बाद में। रेस्ट हो गया, हेयर कटिंग हो गई, तो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं एक्चुअली बाल जब वॉश करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत अच्छी सब्ज़ी, लौकी है बेसिकली। सो उसमें पनीर भर के मैं बना रही हूँ। सो मैं चलिए मैं आप लोग बताती हूँ कैसे बना रही हूँ। लौकी ऑलरेडी उबालने के लिए रखी है और एक ही सीटी दी है, ज़्यादा मुझे गिलगिली सी नहीं चाहिए। इधर मैं पनीर में मैंने मसाले डाले, नॉर्मल मसाले, और मैगी मसाला तो आपको पता ही है हमारे घर में कितना ज़्यादा होता है ना।
पनीर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। टोमेटो प्यूरी ला के रखी है क्योंकि टोमेटो प्यूरी से वो बहुत टेस्टी बनता है। टोमेटो को बहुत देर तक कंटिन्यूसली घिसना पड़ता है। सो टोमेटो प्यूरी ला के रखी मैंने। अभी मैं एक बार पहले ग्रेवी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ ग्रेवी कैसे बना रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे के पार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे टोमेटो प्यूरी यूज़ की है। टोमेटो को कौन घिसे यार, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टोमेटो प्यूरी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने मसाले डाले हैं और एड ऑन में मैंने एक साउथ इंडियन मसाला होता है वो डाला है। मैगी मसाला ऑलरेडी पनीर में डल चुका था, वो मैंने इसमें डाला नहीं। तो एक बार थोड़ा से पकेगा, उसके बाद बाकी के रिमेनिंग वर्क करते हैं। कुकर खुल रहा है, कुकर में एक बार लगा देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैंने बना दिया है। और जब मैंने आपको ग्रेवी दिखाई थी उसमें मैंने सिर्फ लौकी के बीच में छोटे छोटे लौकी के जो राउंड करके बीच का जो निकाल दिया और बीच में उसमें पनीर भर दिया और बस अभी ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी। आज मेरे डबल काम हो गया था। मैं बहुत शौक से गई थी वहाँ पे क्योंकि वो पार्लर मैं पिछले 11 साल से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन वो बंद था, इसलिए फाइनली मैंने प्लान किया चलो लेक में चलते हैं। और मैं अपनी हेयर कटिंग तो करा के आ गई, बाकी का भी सब जो है अपॉइंटमेंट लेके और इन टच ही जाऊँगी मैं। चलिए अभी एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कुछ और करते हैं तब तक। और मेरी आज पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। देखिए बंद है। पनीर में लौकी में पनीर भर के और बस सबको खिलाने वाले हो कि जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, ऐसा नहीं। इसलिए वो टेंशन की बात नहीं है। अभी बस बाकी के काम और निपटा देंगे तो दिन आप लोगों से मिलती। मैंने एक्सप्रेस ट्रेन चलाई और मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं और बस अब मैं अपना व्लॉग यहाँ पे आज का यही एंड कर रही हूँ। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रीटीज डेस्लिंग लाइफ। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट।